राजीव और नैना की शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में किसी भी प्रकार की खुशी ने दस्तक ही नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में लोगों का बार बार सवाल करना आम बात हो चुका था। नैना को तो बचपन से ही शादी करने का शौक था और वह अपनी माँ से कहा करती थी कि बड़ी होकर एक अच्छी माँ बनेगी। हालांकि उसकी यह ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हो पाई और जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। शादी के कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी शहर से दूर रहते थे, जहाँ वे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन राजीव की नौकरी के चले जाने की वजह से उसे वापस अपने होम टाउन आना पड़ा और अपने परिवार के साथ रहना पड़ा, जहाँ पर उसके माता पिता, छोटा भाई और एक बहन थी। देखते देखते समय आगे बढ़ा और राजीव की बहन की शादी हो गई और अपने घर चली गई। वैसे तो नैना की सास स्वभाव की अच्छी थी और उन्होंने हमेशा नैना का साथ दिया और कभी किसी ने भी अगर नैना के लिए कुछ कड़वाहट बोली हो तो उन्होंने नैना का ही साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पड़ोस में रहने वाली शीला चाची उनके घर में बैठने आई और जब नैना उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई, तब शीला चाची की मुंह से निकल पड़ा, अरे बहू, अब हमें इस आंगन में किलकारी की आवाज़ सुनने हैं। जानते हो, तुम्हारी शादी के बाद ही विभा के बेटे की शादी हुई, लेकिन आज उनके घर में खुशियां दिखाई देती हैं क्योंकि उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। इस बात के बाद नैना के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से निकल जाती है। हालांकि नैना की सास ने सारी बात संभाली और उन्होंने नैना से कुछ भी नहीं कहा। नैना चुपचाप अपना सारा काम निपटाती और खाली समय में वह कई सारी बातों को सोचने लगती, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी तबीयत खराब होने लगती। जिस पर राजीव ने नैना से कहा था कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और तुम्हें छुट्टियों में कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो और तुम नए सिरे से शुरुआत कर सको। नैना को एक ही बात का सहारा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका पति हमेशा उसका साथ देगा, क्योंकि राजीव उसे बहुत अच्छे से समझाता और उसकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता था। नैना और राजीव की शादी को लगभग 9 साल हो गए थे और अभी भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिला था। बहुत ही जल्द राजीव के छोटे भाई अमित की भी शादी हो गई और 1 साल के बाद ही उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। क्योंकि नैना राजीव के बच्चा ना होने पर उसके छोटे भाई से मिली खुशी से सभी बहुत खुश थे और अब नैना और राजीव की बजाय सभी घर वाले छोटे भाई अमित की ही पूछ परख करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब घर के सभी सदस्य अपने कामों में लीन थे, उसी समय अमित का बच्चा जोरों जोरों से रोने लगा और उसी समय नैना वहाँ से गुजर रही थी। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी अचानक से आवाज़ सुनाई दी थी कि जो उसकी देवरानी की थी। उसने कहा, भाभी, मेरे बच्चे के पास उसकी माँ है। आप क्यों बार बार मेरे बच्चे के पास आकर अपना हक जताना चाहती हैं? यह बात नैना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने चुपचाप बच्चे को देवरानी को देकर अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही जब भी आस पड़ोस के लोग उसके घर आते तो हमेशा नैना को ताना मारते कि तुमसे पहले ही तुम्हारी देवरानी का बच्चा हो गया, लेकिन तुम तो कुछ सोचती ही नहीं हो। राजीव इस बात को समझ चुका था कि नैना इन सारी बातों से बहुत दुखी हो रही थी और जो सास पहले नैना का साथ दिया करती थी, अब वह भी बच्चे के मोह में नैना को उसके पास नहीं जाने देती थी और अब नैना को वे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। जब देवर के बच्चे का पहला जन्मदिन आता है, उस समय नैना ने भी कई सारी डिश बनाने के बारे में सोचा और उसने पूरा सहयोग भी दिया, लेकिन फिर भी सास और देवरानी उससे ना ही बात करती और ना ही उससे अपने दिल की बात बताती। नैना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के भरोसे वो इस घर में है, उन लोगों ने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। अब तो नैना की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वह हर बात को बहुत सोचने लगी थी और इस वजह से उसका बीपी काफ़ी डाउन हो चुका था।
एक दिन नैना अचानक किचन में काम कर रही थी और उसी समय चक्कर आने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तब पता चलता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब हुई है क्योंकि उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ सकता है। नैना को बार बार एक ही बात खाए जा रही थी कि शादी के इतने साल बाद भी वह माँ नहीं बन सकी। ऐसा नहीं था कि उसने डॉक्टरों से सलाह मशवरा नहीं किया हो। शहर में आने वाले हर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। राजीव ने उसकी तबीयत देखते हुए नैना को 1 महीने के लिए मायके भेज दिया ताकि वह अपनी तबीयत को ठीक कर सके। एक दिन वह बैठकर टीवी देख रही थी कि उसी समय पड़ोस की शीला चाची उसके घर पहुंच गई और उससे कहने लगी, तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी और राजीव की जोड़ी बहुत अच्छी थी और तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नैना ने आश्चर्य से चाची की ओर देखा, तब उसे पता चला कि घर वाले राजीव की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नैना अब उन्हें संतान सुख नहीं दे सकती और अब वे लोग नहीं चाहते कि नैना उनके घर में रहे। नैना को इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि आज तक उसने इस घर के लिए काफ़ी कुछ किया था और कभी भी किसी भी घर वाले को दुखी और परेशान नहीं किया था। उसने अपने बहू होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया और कभी कोई कमी नहीं रखी। फिर आज उसकी इस कमी के लिए घर वालों ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या नैना उनकी कोई भी नहीं लगती? उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे। चाची तो अपना काम करके निकल गई थी, लेकिन उसके दिमाग में होने वाली हलचल को रोक नहीं सकी थी। कभी नैना को लगता कि उसे राजीव से बात कर लेना चाहिए, तो कभी नैना को उसके नाम से नफरत होने लगी थी, क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना समझा था आज वही पराए नज़र आ रहे थे। जहाँ नैना 1 महीने के लिए मायके आई थी, अब उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए थे और नैना के माता पिता भी अब चिंतित नज़र आने लगे थे। अचानक एक दिन नैना को यह बात पता चलती है कि देवर देवरानी के बेटे को बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है और इस वजह से उसे ब्लड की आवश्यकता है। तब उसे याद आता है कि उसका और देवरानी के बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर अपना फ़र्ज अदा करती है और उस बच्चे को अपना खून देती है। यह देखकर देवर देवरानी की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों हाथ जोड़कर नैना के सामने बैठ जाते हैं। नैना उन्हें उठाते हुए कहती है, भले ही आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया, लेकिन मैं उस मासूम से बच्चे से कैसे अपनी दुश्मनी ले सकती हूँ। उसके आने के बाद ही मैंने अपने अंदर की ममता को देखा। भले ही वह मेरा नहीं था, लेकिन उसकी एक हंसी से मैं अपने सारे गम भुला चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। नैना के मन में राजीव के लिए जो गांठ बनी हुई थी वह खुल नहीं पाई थी, क्योंकि चाची ने पूरी बात तो बताई ही नहीं थी। जब नैना के पास राजीव बात करने के लिए गया तब उसे धक्का देते हुए वह रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे पराया कर दिया। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो तुम मुझसे बात करते, लेकिन मुझे पड़ोसियों से पता चलता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इस बात पर राजीव बड़े प्यार से नैना को कहता है कि तुम्हारे होते मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। और उसी वक्त एक छोटे से बच्चे को लेकर नैना के गोद में डाल देता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। अब उसे पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई कुछ और ही है। राजीव इतने दिनों से जरूरी कार्यवाही में लगा हुआ था, क्योंकि वह एक बच्चा गोद लेकर नैना के गोद को सूना नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसे संतान सुख देकर हर खुशी देना चाहता था। नैना को इस बात का अफसोस होता है कि उसने क्यों एक बार राजीव से बात नहीं की और वह मन में गांठ बनाकर बैठ गई थी। अब सास भी अपनी गलती स्वीकार करती है और उस प्यारे से बच्चे को अपना नाम देती है। तब राजीव ने बड़े ही प्यार से नैना के कंधे में हाथ रखकर कहा, अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता छोटा तो नहीं होता कि किसी पड़ोसी के कुछ कह देने से ही टूट जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान थी और तुम्हारा विश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में
घर वालों का किया गया व्यवहार भी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मायके भेजा था। आज नैना और राजीव के बच्चे का पहला जन्मदिन है, जिसमें उन्होंने लगभग पूरे शहर को बुलाया था और उस पड़ोस वाली चाची को तो नैना खास तौर से आमंत्रण देने उनके घर पहुंची थी। नैना के जीवन में जो भी कमी थी वह उसके पति की वजह से पूरी हो पाई थी और आज वह अपने आप को दुनिया के सबसे खुशनसीब औरतों में से एक समझ रही थी। दरअसल देखा जाए तो वह बिल्कुल सही है। एक औरत की जीत उसी समय होती है जब उसका हमसफर उसके साथ हो। ऐसे में हमेशा पति पत्नी के बीच होने वाले मतभेद को ठीक करने के लिए किसी और की नहीं बल्कि स्वयं पति पत्नी की आवश्यकता होती है, ताकि अपने जीवन का निर्णय ले सके और तीसरे को बीच में आने से रोक सके। किसी भी परेशानी या दुख के समय में पत्नी हमेशा पति की ओर देखती है। ऐसे में पति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पत्नी का साथ दे और उसे हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।